बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम इब्रानियों के नाम पत्र के अध्याय 7, ईसाइयाह के ग्रंथ का अध्याय 12 और स्रोत ग्रंथ का 134 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 7, मेल्किसेदेक का महत्व। जब इब्राहिम राजाओं को हराकर लौट रहे थे तो सालेम के राजा और सर्वोच्च ईश्वर के पुरोहित वही मेल्किसेदेक उनसे मिलने आए और उन्होंने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। इब्राहिम ने उन्हें सब चीज़ों का दशांश दिया। मेल्किसेदेक का अर्थ धार्मिकता का राजा। वह सालेम का राजा भी था, जिसका अर्थ है शांति के राजा। उनके ना तो पिता है, ना माता और ना कोई वंशावली। उनके जीवन का ना तो आरंभ है और ना अंत। वह ईश्वर के पुत्र के सदृश है और वह सदा पुरोहित बने रहते हैं। आप इस बात पर विचार करें कि मेल्किसेदेक कितने महान हैं। कुलपति इब्राहिम ने भी उन्हें लूट का दशांश दिया। पुरोहित पदधारी लेवी वंशी संहिता के आदेश अनुसार लोगों से अर्थात अपने भाइयों से दशांश लेते हैं, यद्यपि वे भी इब्राहिम के वंशज हैं। किंतु मेल्किसेदेक लेवी वंशी नहीं थे। तभी उन्होंने इब्राहिम से भी दशांश लिया और प्रतिज्ञाओं के अधिकारी को आशीर्वाद दिया है। अब यह निर्विवाद है कि जो छोटा है वह अपने से बड़े का आशीर्वाद पाता है। इसके अतिरिक्त दशांश पाने वाले लेवी वंशी मरणशील मनुष्य हैं, जबकि मेल्किसेदेक के विषय में धर्म ग्रंथ कहता है कि वह जीवित रहते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि दशांश पाने वाले लेवी ने इब्राहिम के माध्यम से दशांश दिया है, क्योंकि जब इब्राहिम से मेल्किसेदेक की भेंट हुई तो लेवी एक प्रकार से अपने पूर्वज इब्राहिम के शरीर में विद्यमान थे। मसीह मेल्किसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहेंगे। इजरायली प्रजा को लेवियों के पुरोहित के आधार पर संहिता मिली थी। यदि इस पुरोहित्य के माध्यम से पूर्णता प्राप्त हो सकती थी तो यह क्यों आवश्यक था कि एक अन्य पुरोहित की चर्चा की जाए, जो हारून की नहीं बल्कि मेल्किसेदेक की श्रेणी में आ जाएंगे। पुरोहित्य में परिवर्तन होने पर संहिता में भी परिवर्तन अनिवार्य है। जिस पुरोहित के विषय में ये बातें कही गई हैं वह एक अन्य वंश का है और उस वंश का कोई भी व्यक्ति वेदी का सेवक नहीं बना, क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष है कि हमारे प्रभु यूदा के वंश में उत्पन्न हुए हैं और मूसा ने पुरोहितों के विषय में लिखते समय इस वंश का उल्लेख नहीं किया। यह सब और भी स्पष्ट हो जाता है यदि हम इस पर विचार करें कि एक अन्य पुरोहित प्रकट हुआ जो मेल्किसेदेक के सदस्य है, जो वंश परंपरा पर आधारित किसी नियम के अनुसार नहीं बल्कि अविनाशी जीवन के सामर्थ्य से पुरोहित बन गया है। उसके विषय में धर्म ग्रंथ यह साक्ष्य देता है, तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। पुराना विधान शक्तिहीन और निष्फल होने के कारण रद्द कर दिया गया है, क्योंकि संहिता पूर्णता तक कुछ भी नहीं पहुंचा सकी। हमें इससे अधिक श्रेष्ठ आशा प्रदान की गई है और हम इसके माध्यम से ईश्वर के निकट पहुंचते हैं।
शपथ के साथ ही ईसा की नियुक्ति हुई थी, जबकि वे शपथ के बिना पुरोहित नियुक्त हुए थे, क्योंकि मसीह की नियुक्ति के समय ईश्वर ने शपथ खाई थी। जैसा कि धर्म ग्रंथ कहता है, ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है, तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईसा जिस विधान का उत्तरदायित्व लेते हैं वह कहीं अधिक श्रेष्ठ है। वह बड़ी संख्या में पुरोहित नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि मृत्यु के कारण अधिक समय तक पद पर रहना उनके लिए संभव नहीं। ईसा सदा बने रहते हैं, इसलिए उनका पौरोहित्य चिरस्थायी है। यही कारण है कि जो लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ है, क्योंकि वह उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का प्रधान याजक मिले, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। अन्य प्रधान याजक पहले अपने पापों और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते हैं। ईसा को इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यह कार्य एक ही बार में उस समय पूरा कर लिया जब उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। संहिता तो दुर्बल मनुष्यों को प्रधान याजक नियुक्त करती है, किंतु संहिता के समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर की शपथ के अनुसार वह पुत्र पुरोहित नियुक्त किया जाता है, जिसे सदा के लिए परिपूर्ण बना दिया गया है। ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 12, मुक्ति के लिए धन्यवाद गीत। उस दिन तुम ये कहोगे, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तू मुझ पर क्रुद्ध हुआ, किंतु तेरा क्रोध शांत हो गया और तू मुझे सांत्वना देता है। देखो प्रभु मेरा उद्धारक है, वह मेरा भरोसा है। अब मैं नहीं डरता, क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। प्रभु ने मेरा उद्धार किया है। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में जल भरोगे। उस दिन तुम ये कहोगे, प्रभु का धन्यवाद करो, उसका नाम घोषित करो, राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके नाम की महिमा गाओ, प्रभु की स्तुति करो, उसने चमत्कार दिखाए। पृथ्वी भर में उनका बखान करने जाओ। सियोन की प्रजा प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। स्रोत ग्रंथ स्रोत 134। संध्या का आशीर्वाद, तीर्थ यात्रा का एक गीत। प्रभु के सब सेवकों जो रात के समय मंदिर में नियुक्त हों, प्रभु को धन्य कहो। वेदी की ओर हाथ उठाकर प्रभु को धन्य कहो। सियोन से वह प्रभु तुमको आशीर्वाद प्रदान करे, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 7 में कंपैरिजन किया जा रहा है मेल्किसेदेक और लेवी पुरोहितों के बीच में प्रभु यीशु को लेकर। मेल्किसेदेक सलेम यरूशलेम का राजा थे। वो एक राजा और प्रभु परमेश्वर के पुरोहित थे। जब इब्राहिम ने 5 राजाओं को उत्पत्ति ग्रंथ में हराया तो मेल्किसेदेक ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। हमेशा बड़ा छोटे को आशीर्वाद देता है, और इब्राहिम ने मेल्किसेदेक को दशांश दिया। यानी मेल्किसेदेक इब्राहिम से ऊंचे स्तर पर थे। यहूदी धर्म में पुरोहित लेवी थे, तो अब एक नए पुरोहित की जरूरत क्यों? क्योंकि लेवी एक उम्र तक यानी 50 वर्ष तक पुरोहित रहते थे, या एक निर्धारित काल तक मुख्य पुरोहित। उसके बाद उनको अपनी पुरोहिताई छोड़नी पड़ती थी। लेकिन प्रभु यीशु तो हमेशा के लिए मुख्य पुरोहित है। यानी अब नए पुरोहित आए हैं तो नए कानून आए हैं। पुराना नियम में कमी थी, इसलिए अब नया नियम जो मसीह लेकर आए हैं वो पूर्णता में ले जाता है। आगे बोला जा रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु हमेशा के लिए पुरोहित हैं, तो वे उन सबको बचा सकते हैं जो ईश्वर की तरफ रुझान रखते हैं।
ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 12 में हम देखते हैं ईश्वर की दया को देखकर, क्योंकि ईश्वर इज़राइल से गुस्सा थे लेकिन फिर भी ईश्वर ने उन्हें माफ कर दिया। आगे बताया जा रहा है ईश्वर की मुक्ति को खुशी के साथ महसूस करने को। अंत में ईश्वर की महिमा गाई जा रही है क्योंकि उन्होंने महान कार्य किए हैं, और हर्ष और उल्लास मनाने की बात की जा रही है क्योंकि ईश्वर उनके मध्य है। स्रोत ग्रंथ का 134 स्रोत ईश्वर के मंदिर की रात्रि प्रार्थना को बता रहा है। ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है ताकि ईश्वर उनको आशीष दें। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में